अगली व्याख्या सूरदास की है। हम तो कान्ह के लिखी भूखी। क्वेश्चन है आपके पास? इसमें तो बिल्कुल सूरदास तो सबसे आसान। गोपियां कह रही हैं उद्धव से। नहीं, सूरदास में क्या है? भ्रमर गीत सार। और भ्रमर गीत सार में क्या है? उद्धव गोपी संवाद। और इनकी रचना का नाम क्या है? सूरसागर। नहीं, और 15वीं 16वीं सदी की रचना है। सूरसागर ये किताब है, इसमें भ्रमर गीत सार है, इसी में उद्धव गोपी संवाद। यही है सूरसागर पुस्तक। उसमें एक टॉपिक क्या है? भ्रमर गीत सार। उसी में एक टॉपिक क्या है? उद्धव गोपी संवाद। और इसी का आपको 200 पद पढ़ना है। और इन दोनों के बीच में क्या है? डायलॉग है। और डायलॉग का कोई निष्कर्ष है। सूरदास ने दो कैरेक्टर ले लिया, उद्धव और गोपी। और यहां पर गोपियां कह रही। किससे कह रही? उद्धव जी अपना कुछ सामान बेचने आए हैं, मथुरा से आए। और कहाँ है? ब्रज में आए। और भेजा किसने है? कृष्ण ने। उद्धव जी को किसने भेजा? कृष्ण ने भेजा। और सूरदास इस पूरे थॉट प्रोसेस के रचयिता है। और मथुरा से उद्धव जी कुछ सोच करके आए। और क्या सोच के आए? उद्धव जी सोच के आए हैं कि जी ज्ञान मार्ग अच्छा है। ये सोच के आए हैं कि जगत क्या है? असत्य। ये सोच के आए हैं कि योग बड़ी अच्छी चीज है। नहीं, ये सोच के आए हैं कि मोक्ष और स्वर्ग अच्छा है। यही सब सोच के आए। ये सोच के आए हैं कि सामंती व्यवस्था अच्छी है। ये सोच के आए हैं कि नगर सभ्यता अच्छी है। ये सब इनके की इशू है। यही सब सोच के आए कि जगत असत्य है ना। इनको लगता है कि मोक्ष वगैरह अच्छा है। इनको लगता है कि ब्रह्मचर्य अच्छा है। यही सब है। क्लियर है? ये सब की इशू। लेकिन ये तो सोचते हैं, लेकिन इस पर वो चलते नहीं हैं। ये छल करते हैं। क्योंकि अपने लिए तो सामंती व्यवस्था बहुविवाह की बात कर रही है। वो तो जनता को कह रही है कि तुमको मोक्ष मिलेगा। अपने लिए तो वो जगत को सत्य समझ रही है। कहने का मतलब कि उद्धव जी कहते कुछ है, करते कुछ। अपने जीवन में अलग है और लोगों के लिए अलग है। यानी ये छल, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है। हर सत्ता यही करती है। सत्ता यही करती है। नहीं, सत्ता क्या करती है? किसान का जमीन लेना हो, आदिवासी का जमीन लेना हो, तो कहते भाई आपके लिए तो बेस्ट पॉलिसी हम लाए। नहीं, हर सत्ता यही करती है। हर सत्ता नीतियां ऐसे प्रोजेक्ट करती हैं कि इससे वेलफेयर का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। 4 ईयर डिग्री सिस्टम हमने एजुकेशन में लाया। और कहा कि नहीं, फर्स्ट ईयर में भी हम सर्टिफिकेट देंगे, सेकेंड ईयर में देंगे डिप्लोमा का, थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन का, फोर्थ ईयर में ऑनर्स का। और फिर हमको एक ही साल। कितना सुंदर देखने में लग रहा है, क्रांतिकारी लग रहा है एजुकेशन सिस्टम में इतना बदलाव। नहीं, और सेमेस्टर वाइज हर 6 महीने में हम एग्जाम लेंगे और आपको स्किल भी सिखाएंगे। बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। पढ़ते होंगे आप जीएस में? पढ़ते हैं? नहीं, हर मोड़ पे हम क्या देंगे? और कहीं भी आप छोड़ के जा सकते हैं, फिर आ सकते हैं। कितना क्रांतिकारी विचार। इससे अच्छा और क्या विचार होगा? लेकिन वो ये नहीं कहते कि भाई इसको करने में हम 40,000 ले लेंगे, जो कभी 400 रुपये में होता। ये कहती है ग्रेजुएशन कराने में 40,000 लग जाएगा। कोई गरीब का बच्चा ठेला वाला नहीं पढ़ेगा। खत्म हो गई बात एक लाइन में। इसको छुपा लिया उसने। बाकी कितना गुणगान कराया। भाई इसको सब दे देते 400 में, क्या दिक्कत था? जो था, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस जितनी थी उतनी ही रखते। नहीं, लॉ वाले की, मेडिकल वाले की फीस कितनी बढ़ गई। आईएम कोई करेगा? बच्चा मान लिया बहुत इंटेलिजेंट है, कर लीजिएगा आईएम, नहीं कर पाइएगा।
खत्म हो गई सारी क्रांतिकारिता। इसका मतलब सीधा है कि जी हम नहीं पढ़ने देंगे आप। बताया कैसा, कितना आपके लिए लाए, फी कितना बढ़ा, हर हर सेमेस्टर में आप फॉर्म भरिए, फिर एडमिशन लीजिए, लग जाएगा 40,000। कितने किसान कितना अनाज बेचेगा। खत्म हो गई बात। पॉलिसी कितनी अच्छी थी, और उसके साथ जो वेल्थ कितना जुड़ा हुआ था, इस बात को क्या कर लिया गया, छुपा लिया गया। ठीक है, कितना लोग पढ़ेंगे बताइए, कितना भारतवर्ष के पास पैसा है कि पढ़ने के नाम पे इतना लगा लेगा, ग्रेजुएशन के नाम पे। हर सरकारी लॉ कॉलेज में, डीयू में देख लीजिए फीस कितनी बढ़ गई। लॉ है, कुछ सरमो है बचा हुआ है, तो 3 ईयर जो लॉ है उसकी फीस कम है, और 5 ईयर का 2 लाख 3 लाख रुपया हर ईयर। मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय का सेम टीचर, सेम कुर्सी, सेम बेंच, एक अभी सरमो है थोड़ी बची हुई है तो थोड़ा कम है 3 ईयर वाले में, और 5 ईयर में कितना है, 3 लाख रुपया पर एनम, 5 साल में 15 लाख। कौन गरीब दे देगा। खत्म हो गई बात। इनको भी धीरे धीरे बढ़ा देंगे। खत्म हो गया एजुकेशन सिस्टम, है ना। तो कैसे युवाओं को हम क्या कर लेंगे। उद्धव जी यही कहने तो आए थे, अगर ये स्वयं इस पर चलते तो सूरदास को कोई आपत्ति नहीं थी। उद्धव जी मोक्ष अपने लिए भी रखते, अपने लिए भी जगत को असत्य जो कह रहे थे वहीं पर चलते, तो सूरदास को कोई आपत्ति नहीं, न तुलसी को न कबीर को। समस्या ये हो रही थी कि सामंत कह रहे थे कुछ और कर रहे थे कुछ। अपने लिए नारी बहुत, अपने लिए धन का संग्रह, और दूसरे के लिए। अब सूरदास इस बात को समझ जाते हैं, तो उन्होंने चूंकि भक्ति के ही आवरण में कहना था, गोपियों को एक कैरेक्टर लिया, और उद्धव के इस सारे तर्क को क्या कर दिया, निस्तेज कर दिया। तो भक्ति के आवरण में सूरदास ने एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की, जनता नहीं समझ पाई, क्योंकि जनता किसके पीछे रहती है, किसके पीछे रहती है भाई। जैसे आज का बुद्धिजीवी कहता है जनता नहीं समझती, समझती है, चूंकि वो डरी रहती है, चूंकि वो लीक का अनुगामी रहती है। इसलिए कबीर भी कह रहे थे कि पीछे लागा जाए था लोकवेद के साथ, हम परंपराओं से, हम भीड़ के अनुगामी रहते हैं। नहीं, संजय जी रहते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते है ना। हम डरे रहते हैं, है ना, हमको नहीं पता चलता। तो ये डर जो है, भय है, भ्रम है, सब भीड़ में चलते रहते हैं। कबीर इस बात को आगे से सतगुरु मिले, यही तो कह रहे थे कि भाई हम लोक और वेद के पीछे पीछे चल रहे थे। सूरदास इस बात को समझ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, और इन्हीं सब पर अटैक किया है। कबीर ने अपने तरीके से, तुलसीदास ने राम कथा लेकर के, और सूरदास ने उद्धव गोपी समझ। अब जरा अर्थ देख लीजिए, हम तो कान्ह केली की भूखी। देखिए सूरदास क्या कहना चाहते हैं। गोपियां कह रही हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कौन है, सूरदास। हम तो कृष्ण लीला और कृष्ण के प्रेम की भूखी, ये कौन कह रहे हैं। प्रेम की बात हो रही है, और एकनिष्ठ प्रेम की बात हो रही है। कैसे निर्गुण सुने ही तुम्हारा, हम आपका निर्गुण क्यों सुने और कैसे सुने। हम तो विरह में संतप्त, हम किस में हैं, विरह विदुखी। हम विरह में क्या है, हम किसके लिए विरह में हैं, कृष्ण का प्रेम। ये सब सरल अर्थ है। और निर्गुण सुने ही, तो आपके मन में आया होगा कि जो निर्गुण है, ये निर्गुण की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं, निर्गुण। आखिर कबीर भी तो निर्गुण वाले हैं, बताइए। इनका जो निर्गुण है क्या मतलब। देखिए निर्गुण दो प्रकार का है, एक उद्धव जी का है, एक ज्ञान मार्ग है, और एक निर्गुण कबीर का है। आपने पढ़ा है कि योग के खेत में और ज्ञान के खेत में प्रेम जोड़ देते हैं, यानी समस्या और समाधान जोड़ देते हैं, अहंग का त्याग जोड़ देते हैं। तो सूरदास इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निर्गुण किसका है, उद्धव का है, सामंती व्यवस्था का है।
कबीर वाला निर्गुण का सूरदास विरोध नहीं करता। क्लियर है? ये बांट रहा था समाज को, ये कह रहा था कि जगत असत्य है। फिलॉसफी के स्तर पर सही है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर सामंत जनता को कह रहे थे कि जगत तुम्हारे लिए असत्य है, तुम मोक्ष के चक्कर में पड़ो। और सूरदास इस शोषण को समझ गए थे कि भाई जगत अगर असत्य है तो तुम्हारे लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो अपने लिए तो तुम सत्य रख रहे हो, पर हमको समझा रहे हो कि स्वर्ग और मोक्ष। इसलिए मोक्ष का खूब विरोध हुआ, तुलसी ने भी खूब विरोध किया, है ना। जैसी साफ करें कि ना हो सड़क के चाह, मुझे स्वर्ग का राज नहीं चाहिए। कबीर ने भी मोक्ष का विरोध किया। ठीक है, तो आपकी कॉपी में कई बार अगर ये भाव आ जाए तो अंक क्या हो जाएगा? नहीं। तुलसी ने भी क्या कहा कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। न मुझे गति चाहिए न निर्वाण चाहिए, मोक्ष चाहिए। मुझे मोक्ष से मतलब नहीं, हमको धर्म न अर्थ न काम रुचि। क्या चाहिए? तो राम की भक्ति। राम को उतार दिया तुलसीदास ने, कहा कि देखिए जगत में आप आइए और जाइए जंगलों में, कहिए लोगों को कि जगत सत्य है। लेकिन जनता, फिर से हम कहें कि जनता कैसी थी, उसको धर्म का वो मोक्ष वाला चेहरा इतना रचा बसा कि रामचरितमानस लिखते लिखते, है ना, तुलसीदास परेशान हो गए। ये जनता समझ नहीं पाई। तुलसी चीख चीख के कहते रहे कि जगत सत्य है भाई, तुम मत पड़ो मोक्ष के चक्कर में, स्वर्ग के चक्कर में। अभी हम लोग हाथरस में 150 लोगों को क्या कर दिया? नहीं, गंवा बैठे। वो भी तुलसी के राम के ही सहारे गंवा बैठे। भाई तुलसी के राम लोगों के भले के लिए उतरते रहे, सबरी का जूठा बैर खाते रहे। और उसको डिफाइन कैसे किया लोगों ने? राम को दूर कर दिया। जो राम गलियों में थे, जो जंगलों में थे, जो केवट के साथ थे, जो जगत को सत्य प्रमाणित कर रहे थे, तो तुलसी के रामचरितमानस को पढ़ा नहीं गया, गलत व्याख्या हुई, और इससे फिर चीजें क्या हुई? शोषण का रूप। तो आप आइए यहाँ पर, कैसे निर्गुण सुनहि तुम्हारो, विरहीन विरह विदुखी, कहिए कहाँ यहो नहीं जानत, का ही जोग है जोग। भाई योग किसी के योग्य नहीं है, हम क्या कहें? का ही जोग है जोग। जोग और जोग दो बार, कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। एक शब्द अगर दो बार आ जाए और दो भिन्न अर्थों में आ जाए तो कौन सा अलंकार? यमक। जोग एक है योग्य, और एक जोग क्या है? योग। दूसरा क्या है? पा लागो तुम ही सो तुम्हारी भांति बहुत थी बसत बाबरे। लोग कैसे हैं? मैं तुमको, मैं गोपियां करी कि मैं आपका पैर छूती हूं, और क्या आप ही की भांति सब वहां बावरे हैं क्या? बावरे मतलब पागल हैं क्या? किसको पागल कर रहे हैं? मथुरा के लोगों को नहीं, यहाँ के लोगों को पागल। ये पागल कह कौन रहा है? सूरदास नहीं, गोपियां तो कैरेक्टर। आगे देखिए, अंजन अभरन चीर चारु बरु नेक आपतन कीजे। भाई दंड कमंडल भस्म अघारी, जो जूत इनको दीजिए। ये किस पर व्यंग है? जो लोग साधु लोग दंड कमंडल भस्म और लकड़ी लेके चलते हैं, नहीं है अघारी, ये सब ज्योतियों को अब। और मेरे कपड़े क्या है? अंजन अभरन चीर, अच्छे वस्त्र, ये सब छोड़ करके हम क्या पकड़े हैं? दंड कमंडल पकड़े हैं। कहे कृपा निधि हो कृपाल हो, प्रेम पढ़न पठायो। कि भाई कृपा निधि और कृपालु भगवान जो है, वो प्रेम पढ़ने के लिए, प्रेम सीखने के लिए आपको भेजा होगा, आप गलत जगह आ गए। ठीक है, तो इस पूरे कविता का सार क्या है? कि भाई भस्म जो है, दंड कमंडल, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, योग, ज्ञान मार्ग, ये सब बेकार। और क्या है? सूरदास किस लिए जाने जाए? सूरदास का 5 पॉइंट याद कीजिए कि आखिर भ्रमर विस्तार क्यों लिखा सूरदास ने। क्यों लिखा बताइए, क्यों लिखा? 5 बिंदु बताइए। एक निष्ठ प्रेम, जो सबके यहाँ है, और प्रेम यहाँ सोशल मैसेज के रूप में, भक्ति का पर्याय, अहं का त्याग, जो सबके यहाँ कॉमन।
मूल भाव सबके यहाँ, केवल कहने का तरीका अलग है। दूसरा क्या है कि सगुण भक्ति, साकार भक्ति। तीसरा ज्ञान मार्ग का नहीं, ज्ञान मार्ग की शुष्कता, निरसता का विरोध, शुष्कता का विरोध। नीरस है ये, अनुपयोगी है। अगर ज्ञान मार्ग उपयोगी हो जाए तो दिक्कत क्या है? ये शुष्क और नीरस है। इसलिए कबीर में भी पूछा जाता है, ज्ञान मार्ग के शुष्क और नीरस खेत में प्रेम की वर्षा। यहाँ ज्ञान मार्ग क्या है? सूरदास के यहाँ भी ये ज्ञान मार्ग किसका था? शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग फिलॉसफी का दुरुपयोग किया जा रहा था। किसके द्वारा? सामंती व्यवस्था के द्वारा, और जिसका विरोध सब लोगों ने किया, सन्यास का। और क्या विरोध किया? जो सोकल्ड सन्यास था इसका विरोध, योग का विरोध, भस्म का विरोध, ये जो था पलायन का विरोध। नहीं, लोग सन्यासी हो जा रहे थे। और तुलसी ने भी लिखा कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो जो सन्यासवाद का मलबा बढ़ता जा रहा था, इसको चेक बैलेंस किया लोगों ने, ठीक है, और कहा कि नहीं, जगत सत्य है। जगत सत्य है तो फिर कर्म, और फिर बेहतर सब संबंध मानवीय संबंध रहे सब में। जैसी भी यही कहते हैं कि भाई इसकी मिजाजी पर ध्यान दो। कर्मठ बनने का संदेश, कर्म का संदेश, जगत की सत्यता का संदेश, और लोगों को अवेयर करना। गोपियां क्या हैं? जन चेतना की प्रतीक, जन चेतना है, और इसलिए समूह में है वो। जन चेतना की प्रतीक है, लोक चेतना, लोगों को अवेयर करना। नारी अधिकार की बात, नारी अधिकार की बात, नारी सशक्तिकरण की कोशिश। भाई सामंती व्यवस्था के सामने इतने तर्क दे रही हैं वो, याद की आज की नारी नहीं दे पाती। और सूरदास ने कितना समर्थ बनाया कैरेक्टर के ही रूप में। भाई उद्धव सत्ता का एक सिंबॉलिक चेहरा है, शोषणवादी चेहरा है, वो उसको चैलेंज दे रही हैं, लेकिन चैलेंज ग्रुप में है तभी दे पा रही हैं, और एकदम सरल तर्क से, व्यवहारिक तर्क, पर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। और खूब कह रही है, वचन वक्रता है, वाग विदग्धता है, उपालंब है, विरोध है, अपने सरल व्यवहारिक तर्कों से, लोक शब्दावली से, ब्रज भाषा में। इनका लिखना तो और आसान है, आपके पास शिल्प ऐसे ही 6-7, उत्प्रेक्षा मिलेगा ही, वचन वक्रता मिलेगा ही, उपालंब मिलेगा ही, ब्रज भाषा है ही, मुक्तक है ही, पुष्टि मार्ग है, शुद्धाद्वैत है, तो 6-7-8 पॉइंट तो ऐसे ही, और ये सब बात लिख देना। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो भी व्याख्या है, यही सब बात, एक ही बात को अनेक तरह से कहा गया है, और अंततः उद्धव जी क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। परीक्षक यही देखना चाहता है आपकी कॉपी में कि भाई भ्रमर गीत सार का मूल मंतव्य आपको पता है कि नहीं, और मूल मंतव्य पता है तो देगा अंक। कॉपी बताने लगती है कि जी हमको कंसेप्ट नहीं पता है ना, जिसके लिए आप इतना परिश्रम करते हैं। परिश्रम के बाद कॉपी क्या रिफ्लेक्ट करती है? कॉपी रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं, इसको नहीं पता है निर्गुण, इसको नहीं पता है फ्यूडल नेचर, इसको नहीं पता है सूरदास का मैसेज। इसने कुछ पॉइंट्स क्या कर लिए हैं, हाँ, रिसीव कर लिया है, रट लिया है, और उसी को वो यूज, और उसी को रटने और लिखने में लगते हैं साल। एक बार फेल किया, फिर 2 बार फेल किया, फिर 3 बार फेल किया। नहीं, आपका परिश्रम, मतलब हम जब देखते हैं आप लोगों को करते कि भाई कोई व्यक्ति 3 साल से लगा हुआ है, इतना कहाँ लगना है? भाई सूरदास को तैयार करने में कितना दिन लगना चाहिए? 5-6 उदाहरण, क्वेश्चन सब आउट, निर्गुण उपासना की धज्जियां, बहुत खुश हुआ तो वात्सल्य वर्णन, और नहीं तो यही वचन वक्रता, वाग विदग्धता, यही 2-3 क्वेश्चन में तो अब तक 12 साल 20 साल का सवाल उसी में अटका पड़ा है। 2 ही 3 सवाल ही बनते हैं, उसी को बढ़िया से आप नहीं लिख पाते। 5-6 उदाहरण देना है,
और उस मैसेज को बताना है, कोई तुलना करनी है। तैयार करने में कितना लगना चाहिए? 110। बहुत डिटेल भी पढ़ेगा तो 2 दिन सरल अर्थ, 2 दिन की क्लास, 2-3 दिन आपके मैनेजमेंट में। भाषा है ही, लिखने आता ही है, सीधा पॉइंट फॉर्म में लिख दीजिए, खत्म हो गई बात। नहीं, इससे ज्यादा सोच तो करना नहीं। हम लोगों ने आज व्याख्या पर पूरी क्लास ली, कबीर, सूर, तुलसी, जैसी। और अब लिखने की कोशिश कीजिएगा तो व्याख्या क्या होगी? हाँ, कॉन्फिडेंस से लिखिए, और उस तरह के पैटर्न का लिख के फकीर होने की आवश्यकता नहीं है ना। आप उस पैटर्न को छोड़ के भी लिख सकते हैं। मान लिया 10 लिखना है तो 5 वैसे लिखिए, 5 वैसे लिखिए। बात, कंक्रीट बात आ जानी चाहिए, जो उस विषय का, जो रचनाकार कहना चाहता है, जो मैसेज देना चाहता है। और उसमें थोड़े, कबीर में अलग अलग थोड़े भाव होंगे, कवितावली में 2-4 भाव हैं। अगर ना आए तो मूल कंसेप्ट लिख के आ जाइए, अगर बढ़िया से उसी को अरेंज कर लेंगे तब भी 6 अंक मिल जाएगा। जो रचना कर, मान लें कि जायसी में है तो मूल बात कि जायसी आखिर लिखते क्यों है पद्मावत, 5-6 बात होगी, और उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा। अगर पढ़ गए हैं तो और अच्छी बात, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने की। आप कोई मन में सवाल है तो पूछिए। तो व्याख्या से दिक्कत दूर हो गई ना, कि अभी अभी और है। अब एक लिख करके देखिए, जैसे सूरदास से लिख के देखिए, कबीर से लिख के देखिए। मान लिया कि हमने अर्थ समझ लिया, अर्थ समझ के फिर लिखना, और स्वतंत्र होकर लिखिए कुछ मूल बात जो कहना चाहते हैं सूरदास। एक तो 10 साल का क्वेश्चन देख जाइए, आपको लगेगा कि यही 3-4 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन वहां भी आएंगे। और कोई समस्या तो बताइए, खुल के बताइए। सर इसके अलावा थोड़ा सा है क्या जैसे? कवर कैसे करेंगे? तो शॉर्ट में तो बनाया नहीं जाएगा, तो कुछ लोगों ने बनाया है तो उन्होंने बोला कि काम चल जाएगा, तो मैंने इतने साइड से नहीं बनाया। जैसे कोई टॉपिक बताइए कि इस टॉपिक में हमको कितना समय लगेगा, कोई एक टॉपिक में बताइए। तो दाद में ले लेते हैं, सूरदास से बताइए। ये करके थोड़ा समझ में आ जा रहा है, लेकिन पेपर 1 का सेकंड पार्ट है सर, इसमें वो लेखांकन यात्रा वृत्तांत है, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए कि क्या तैयार से देखते थे या फिर कुछ नहीं, जैसे इसमें आप देखिए सूरदास, सूरदास में कितना समय लगेगा? 3 घंटा में तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा? आपको करना क्या है कि मुश्किल से 5-6 उदाहरण एक जगह लिखना है, एक एक लाइन का, है ना, एक एक लाइन का। जैसे निर्गुण कौन देश को वासी, हो गया, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? पूरा पंक्ति नहीं है। नहीं, अब निर्गुण कौन देश को वासी हो गया, को याद। अब एक ही लाइन का ही यूज ही है, जोग ठगोरी ब्रज न बिकई, हो गया एक लाइन। तो ऐसे कितना, चलिए 8 कर लीजिए, या चलिए 10 कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा 10 एक जगह लिख लिया, जो आपको याद है।